बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.6 संपूर्ण खत्म करेंगे, पूरा एक्सरसाइज खत्म करेंगे इसी वीडियो में और आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो पहला प्रश्न देखिए, क्या बोला है कि ज्ञात कीजिए, कि ज्ञात करना है और ये बहुत आसान है। देखिए इस जो ये 2 है ना, इसका पावर जो एक्सपोनेंट है या घात है, इसको काटना रहता है। ये 2 है तो इसको हम काटेंगे। अब कैसे काटेंगे? तो देखिए 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर यानी 8 का घात 2, ये हो गया 64। अब ये 2 कैसे समझ में आया, 8 को 2 बार, ये भी समझ में आएगा। तो ये तो देख के ही पता चल रहा है। और ये 2 क्यों लिखना जरूरी है, ताकि ये 2 कट सके। अब देखिए इस सब का घात कितना है, 1/2। देखिए 64 की जगह पे 8 का स्क्वायर 2 लिख दिए और इस सब का 1/2 है। तो अब क्या होगा, इससे ये 2 कट गया। यही करना होता है हर बारी। आपको क्या करना होगा, इस 5 को काटना पड़ेगा, इस प्रश्न में इस 3 को काटना पड़ेगा, ठीक है, तभी उत्तर आएगा। और यहाँ पे 8 का घात 1 हो गया, बच गया। तो 8 का घात 1 का मतलब क्या होता है, 8। तो इस तरीके से ये बन गया, इसका उत्तर हो गया 8। अब इसी तरह से इसको देखिए, तो आपको पता लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे तो सीधा पता चल गया कि 8 को 2 बार गुना करेंगे, 8 × 8 तो 64 हो जाएगा। अब ये कौन सी संख्या यहाँ पे डाले जिसका पावर 5 32 हो जाएगा, तो ये आपको पता लगाना है। तो ये कैसे लगेगा, अगर समझ में आ रहा है डायरेक्ट तो डायरेक्ट, वरना आप क्या कीजिए, इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो देखिए 32 को करते हैं, 1 को छोड़ के सबसे छोटा जो होता है तो 2 होता है। तो 2 से लगाएंगे 16, 2 से लगाएंगे 8, 2 से लगाएंगे 4, 2 से लगाएंगे 2, 2 से लगाएंगे 1, हो गया ना। अब देखिए 1 2 3 4 5 यानी 2 का घात 5, तो हो गया, काम बन गया। 5 से 5 कट जाएगा तो 2 का घात 5 लिख दिए, ठीक है। और सब का घात कितना, 1/5। अब ये 5 कट गया तो 2 का घात 1 हो गया, जो कि हो गया 2। तो इसका उत्तर हो गया 2। कितना आसान है। अब इस प्रश्न को देखिए, तो पहले इसको मिटाते हैं। अब देखिए 125 लिए मैं बता देता हूँ डायरेक्टली 5 का होगा, वरना आप कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो 5 का घात 3 लिख सकते हैं 125 को, और सब का घात क्या है, 1/3। अब ये 3 उड़ गया तो 5 का घात 1 हो गया, यानी उत्तर हो गया 5, ठीक है। इस तरीके से तीनों प्रश्न बन चुके हैं। आप चलिए 2 नंबर पे चलते हैं। चलिए अब 2 नंबर देखिए, ये भी सेम वैसा ही प्रश्न है। इसमें भी वही करना है कि 9 को हम लोग ऐसे तोड़ना है कि उसका घात 2 हो जाए। तो 3 का घात 2, 3 तिहाई 9 हो गया, और इस सब का कितना है, 3/2। अब ये 2 कट गया, और 3 का घात 3 मतलब 27। 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। अब मीम देखे होंगे, जिसमें होता है 3 तिया 9 तिया 27 तिया, इस तरह से। तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729 तिया 6362 एकदम में 6362 पर चला गया, 1 से शुरू किया, इस तरह से बढ़ता है पूरा। तो वही बात अभी याद आ गया। तो चलिए आगे देखिए, अगला 32 को तोड़ना है 5 बार में। तो पहले भी कर चुके हम लोग, 2 ही इसका होगा, 2 का घात 5, और यहाँ पे सबका 2/5 तो है ही। तो ये 5 कट गया तो 2 का घात 2 यानी 4, ठीक है। अब चलिए इसको करते हैं फटाफट। तो देखिए 4 करना है, तो किसको 4 बार गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। देखिए आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो 16 को काटिए 2 से, तो 8 हो गया, 2 से करेंगे 4 हो गया, 2 से करेंगे 2 हो गया, 2 से करेंगे तो 1 हो गया। 1 2 3 4, ठीक है। तो 2 का घात 4 लिख सकते हैं इसको। अब इसको हटाइए, तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 का घात 4, और इस सब का घात कितना है, 3/4। अब ये 4 उड़ गया, तो 2 का घात 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। क्लियर है। इस तरह से बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस को कैसे करना है, तो ये भी बहुत आसान है। देखिए तो यहाँ पे चलिए यहीं पे बनाते हैं, ठीक है। आपको उम्मीद है समझ में आ जाएगा। लाइन खींच दिए, ठीक है। देखिए इसको, ये 125 है, तो 125 को भी 3 में कर देंगे तो 5 हो जाएगा। 5 को 3 बार लगातार गुना करेंगे तो 125 आ जाएगा, ठीक है। और इस सब का घात क्या है, -1/3। अब माइनस का क्या चक्कर है, ऊपर में रहे, बीच में रहे, नीचे में रहे, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन प्रश्न में ऊपर में था तो ऊपर में दीजिए। अब 3 कट गया तो 5 का घात -1, -1 का मतलब है 1/5, 1/5 का घात 1, ऐसे ही करते हैं, ये रूल है, ठीक है। कभी भी किसी का घात ऋणात्मक संख्या रहे तो उसको 1/, कर देंगे, और घात जो ऋणात्मक है उसको धनात्मक कर देंगे। तो 1/5 को 1 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 1/5 ही होगा। तो ये हो गया प्यारा सा उत्तर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा क्या है, आसान है, कुछ नहीं इसमें दिमाग लगाना है। अब चलिए अगले पे बढ़ते हैं। चलिए आखिरी है, इसको भी खत्म करते हैं। ये तो बहुत ज्यादा आसान है। देखिए पहला, ये बिंदु का मतलब है गुना, यहाँ पे गुना हो रहा है, ठीक है। बिंदु यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब इसको इससे गुना करना है, ठीक है। अब कैसे करना है वो देखिए। 2 का यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और पिछले कक्षा में आप पढ़ चुके होंगे कि ऐसी स्थिति में जब बेस समान रहे
हम लोग जो पावर है उसको जोड़ देते हैं। तो यही काम यहाँ पे करना है। और गुना होते वक्त और भाग में क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो दोनों का है तो 2 ऐसे हो जाएगा एक साथ, और 1/3 और 1/5 को जोड़ेंगे, ठीक है, ये नियम कहता है, ठीक है। और 2 और इसको जोड़ेंगे तो सिंपल जो जोड़ का नियम होता है, बट्टा पर का जोड़ जैसे होता है, तो इसका एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक, तो कितना हो जाएगा 15, तो 3 5 है 15, 3 को 5 से 3 5 है 15, तो 5 इकाई 5 प्लस 5 दिया 15, 3 इकाई थे। और ये बट्टा पर का जोड़ अगर आपको ये भी नहीं आता है तो काफी दिक्कत का बात है। कुछ नहीं होता, नीचे वाले को गुना भाग करते हैं, जितना आंसर आता है उतने ऊपर से गुना करते हैं, ठीक है। 2 है 5 3 8 है, 8/15, तो हो गया उत्तर, इतना उत्तर, ठीक है। अब चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, ये तो बहुत ज्यादा आसान है। ये भी यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये 1 है और 1 का घात कुछ भी रहे वो तो 1 ही होता है, और इसी तरह से 1 अगर 7 बार गुना होगा तो 1 ही रह जाएगा। और 3 का घात 3 यहाँ पे है और सबका घात 7 है, तो ये गुना होगा, गुना होता था तभी तो कटता था, यहाँ पे कट नहीं रहा है तो गुना करेंगे तो 7 या 21, तो 3 का घात 21, तो इस तरह से उत्तर हो गया इसका, ठीक है। अब 1 का घात 21 भी डाल देंगे तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, और 1/3 सबका 1/3 और सबका पावर 21 डाल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए सेम वही तरीका है, यहाँ पे गुना हुआ तो घात जोड़ दिए, और यहाँ पे भाग हो रहा है तो घात घटा देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, प्रश्न वाला अगर ऐसे लिखता, मान लीजिए 11 का घात 1/2 और भागा 11 का घात 1/4, तो आप सीधे समझ जाते कि इसको घटाना है, लेकिन यहाँ बटा में लिख दिया तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, एक ही बात है, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट करते हैं। तो यहाँ पे 11 और घटा देंगे 1/2 में से 1/4 को, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे 2 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन 2 नंबर क्वेश्चन है, 11 है, ठीक है, ये ब्रैकेट डाले हुए हैं। तो आगे देखिए 11, इसको क्या करते हैं, लकीर खींच देते हैं, ठीक है। 11 और इसका घात कितना है, बराबर को थोड़ा दूर रखिए, ठीक है। और यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा इसका 4, तो 2 दूनी 4, तो 2 इकाई 2, -4 इकाई 4, तो 1 इकाई 1, तो 11 और 2 में से 1 गया तो 1, 1/4, तो यही हो गया हमारा प्यारा सा उत्तर। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आखिरी प्रश्न है, इसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे यहीं पे बना देते हैं, ठीक है, ज्यादा यहाँ पे देखिए, अब क्या है, यहाँ पे घात समान है और ये अलग अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं, 7 को 8 से गुना कर देंगे क्योंकि गुना ही करना है, और सबका पावर तो 1/2 है, तो यही, तो 56 का पावर 1/2 बन गया। कितना आसान है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास कोई दूसरा बुक है तो उससे भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या होता है, क्वेश्चन कम होता है, ठीक है। आपके पास दूसरा बुक है, उसमें कोई दिक्कत है तो वो भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए, आपके लिए बहुत वीडियो अवेलेबल है इस चैनल पे हर एक विषय का, तो उन सबको भी देखिए और पढ़ाई एकदम दमदार तरीके से करते रहिए।